नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इसका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घोषणा की कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी रात तक चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी रात तक चली बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के साथ यह सवाल खड़ा हुआ है कि युद्ध विराम क्या है और युद्ध विराम में क्या होता है सीज फायर। युद्ध विराम विरोधी पक्षों के बीच शत्रुता और सशस्त्र संघर्ष में एक अस्थायी विराम है जो आमतौर पर एक विशिष्ट अवधि या उद्देश्य के लिए लड़ाई को रोकने के लिए सहमत होता है। यह एक तरफा हो सकता है जब एक पक्ष लड़ाई बंद कर देता है या आपसी जब दोनों पक्ष रुकने के लिए सहमत होते हैं। युद्ध विराम का उपयोग अक्सर युद्ध, विद्रोह या सीमा पर संघर्षों में किया जाता है। भारत पाक युद्ध विराम का क्या मतलब है? भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की स्थिति में यह मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक देगा, जिसमें तुर्की द्वारा आपूर्ति किए गए सोंगा ड्रोन भी शामिल हैं। दोनों पक्ष अस्पतालों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचों और उधमपुर के S-400 सिस्टम जैसे सैन्य स्थलों को निशाना बनाना बंद करने पर सहमत होंगे। ऐसा माना जाता है कि युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद आया है, जिसके बाद दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कई बार सीज फायर जारी युद्ध के बीच घायल या बीमार लोगों को हटाने, आदान प्रदान और परिवहन की अनुमति मिल सके, इसलिए भी लागू किया जाता है। इसलिए इसे पूरी तरह से किसी संघर्ष का अंत नहीं समझा जा सकता। हालांकि युद्ध और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कई बार सीज फायर द्वारा युद्ध के बीच घायल या बीमार लोगों को हटाने, आदान प्रदान और परिवहन की अनुमति मिल सके, इसलिए भी लागू किया जाता है। इसलिए पूरी तरह से किसी संघर्ष का अंत नहीं समझा जा सकता। हालांकि युद्ध और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी स्थिति में सीज फायर लंबे समय तक जारी रहने का मतलब फिर से शांति बहाली की ओर जाना भी हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है कि दोनों मुल्कों के बीच आपसी सहमति हो, और हम भी यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच आपसी सहमति हो और भाईचारे वाली भावना हो। और हम आशा करते हैं कि फिर कभी दोबारा दूसरा पहलगाम ना हो। इन बातों पर भी गौर किया जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।